प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सर्जन पुस्तक का अंतिम जो पाठ ममता, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पाठ है बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात यानी कि जो लेखक परिचय में एक लेखक का परिचय पूछा जाता है, 4 नंबर का प्रश्न आता है, उसमें उस परिचय की दृष्टि से ये जो जयशंकर प्रसाद हैं वो अति महत्वपूर्ण है। एक बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर यानी कि 2019 और 2020 इन दोनों में ही यानी कि प्रश्न पूछे गए हैं। और जो 2019 की जहाँ तक बात आती है, इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया और 2 नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि अब इसका तुम मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यह वाक्य किसने एवं कब कहा? एक प्रश्न तो ये पूछा गया। वहीं पर दूसरा जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न पूछा गया 2020 में। और 2020 में जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार से पूछा गया कि यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोंपड़ी ने, जो चाहे ले ले। प्रस्तुत वाक्य किसने किससे कहा? यानी कि 2-2 नंबर के प्रश्न 2019 और 20 में पूछे गए। कहने का तात्पर्य कि इस बार यानी कि 2021 में ये संभावना बनती है कि या तो 4 नंबर का जो लेखक परिचय है वो पूछा जा सकता है, या फिर यूँ कह दें कि इसमें से 4 नंबर की व्याख्या है वो आ सकती है। ये जो पाठ है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात आती है जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद को विभिन्न उपमाओं से भी यानी नवाजा गया है। जयशंकर प्रसाद को कलाधर की उपमा दी गई है, इन्हें नाटक सम्राट भी कहा गया है। हम बात करते हैं लेखक के परिचय की। तो लेखक का जो परिचय हम शुरू करें, इससे पहले ममता जो कहानी है इसके बारे में बात करता हूँ आपसे। और ममता कहानी जो कि इतिहास को आधार बना करके लिखी गई एक कहानी है। इसमें ममता पात्र के माध्यम से, जो कि नारी पात्र है, इसके माध्यम से एक तरफ इतिहास की बात कही है तो वहीं पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर नारी की चारित्रिक विशेषता को भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जोड़ते हुए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि पूरी कहानी को हम बहुत ही मनोयोग से इसको पढ़ें, सुनें और समझें। जो प्रश्न बोर्ड की एग्जाम में आए हैं, ये प्रश्न एक तरह से पंक्तियां हैं, कथन हैं, यानी पंक्तियों को पाठ में से सीधा उठाया गया है। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये पंक्तियां कहाँ पर आई हैं, क्योंकि प्रश्न का उत्तर हमें वहीं ढूंढना है ताकि वो हमारे दिल और दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ सके। तो चलिए हम बात करते हैं लेखक के परिचय के बारे में। मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ, यानी कि कथाकार जयशंकर प्रसाद हैं, इनको नाटक सम्राट भी कहा गया है और कलाधर की उपमा भी दी गई है। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी और इनका जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। बचपन में ही इनके पिताजी का निधन होने के कारण पारिवारिक जो दायित्व का बोझ था वो इनके कंधों पर आ गया। यह 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर पाए और स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का विशद ज्ञान यानी कि विस्तृत जो ज्ञान है वो प्राप्त किया। प्यारे विद्यार्थियों, प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं वो भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित हैं, परिपूरित हैं।
कामायनी इनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना समरसता का संदेश दिया है। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियाँ पाठक को अभिभूत कर देती हैं, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। ये इनके काव्यात्मक रचनाएं हैं इनकी। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सजन, ये इनके नाटक हैं और इसी वजह से इनको नाटक सम्राट कहा गया है। इनके जितने भी जो नाटक हैं वो इतिहास को आधार बना करके लिखे गए नाटक हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह हैं और कंकाल, तितली तथा इरावती इनके उपन्यास हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रस्तुत पाठ के संदर्भ में बताया गया है कि ममता अपने कर्तव्य पथ से मुंह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने युद्ध में हारे हुए हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं उसका घर बनवाकर उसके उपकार का ऋण चुकाना चाहता था, परंतु वो भी ऐसा नहीं कर पाया। वर्षों बाद अकबर के आदेश से एक अश्वारोही उस स्थान की सुध लेता है। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर देह त्याग अनंत यात्रा पर चली जाती है और वहाँ एक अष्टकोण आकर्षक मंदिर बनाया गया जिसके शिलालेख पर लिखा गया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यह भी ध्यान रखना, कई बार यानी कि ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि अकबर के द्वारा बनाया गया जो अष्टकोण मंदिर है उसके शिलालेख पर क्या लिखवाया गया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर यानी कि उस शिलालेख पर क्या लिखा गया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनाया। ये बात इसके ऊपर लिखी गई थी। आगे यहाँ पर कहा गया है कि मगर ममता का कहीं नाम नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि ममता ने जिसे शरण दी थी, जिसके ऊपर एक बड़ा उपकार किया था, उसका कहीं भी कोई नाम उसमें नहीं था। देखिएगा आगे कहानी की शुरुआत। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक सहने में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी, हिंदू विधवा, संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कहानीकार ने मूल रूप से उस समय का जो परिवेश है उसको प्रस्तुत किया है और वहीं पर इसका जो मूल पात्र ममता है उसकी चारित्रिक विशेषता को भी प्रस्तुत किया है, वहीं पर उसकी मन स्थिति को भी प्रस्तुत किया है। यहाँ लेखक बता रहा है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में यानी कि उसके कमरे में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण, सोन यहाँ पर सोन नदी है, उसके तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। जिस प्रकार से सोन नदी में तेज प्रवाह था, उसी प्रकार से वह भी यौवनावस्था को प्राप्त किए हुए थी। मन में वेदना है, यानी कि ममता के हृदय में, और ममता के हृदय में वेदना क्यों? क्योंकि वह विधवा थी। मस्तक में आंधी, यानी कि उसके अंतर्मन में तूफान एक तरह से चल रहा था। आंखों में पानी की बरसात, अर्थात वो रो रही थी। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी
और वो सुख के कांटों भरे उस शयन कक्ष में व्याकुल थी। अब यहाँ पर एक बात आई कि वह सुख के कंटक शयन में व्याकुल थी। ये जो बात आई है, ये बात इसलिए आई प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि वह एक अच्छे परिवार में होने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी यानी कि विधवा होने के कारण वो सारा का सारा ऐशो आराम और सुख के जो संसाधन हैं उसके लिए बेकार थे। यहाँ पर आगे कहा गया है कि वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता अर्थात पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, अर्थात यानी कि किसी भी जो यानी कि सुख के जो भौतिक संसाधन हैं उन संसाधनों की उसके पास कोई कमी नहीं थी, परंतु वह विधवा थी, हिंदू विधवा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इस पंक्ति पर हमें गौर करना है। परंतु वह विधवा थी, हिंदू विधवा, संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहा अंत था। अर्थात यहाँ पर भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उसका यानी कि चित्रण किया गया है। और सामाजिक व्यवस्था में जो कि नारी की जो स्थिति थी वह बड़ी दयनीय थी, क्योंकि तात्कालिक स्थिति में या तात्कालिक दौर में एक बार यानी कोई स्त्री अगर विधवा हो गई तो उसे पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। वह आजीवन अपने उस भाग्य को कोसते हुए ही अंतिम सांस उसे लेनी रहती थी। और यही तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि हिंदू विधवा, क्योंकि हिंदू धर्म में ये एक तरह से कुरीति थी और लोगों की जो दृष्टि थी वो भी उस विधवा के प्रति अच्छी नहीं होती थी, वो भी उसे घृणा की दृष्टि से देखा करते थे। इसलिए यहाँ पर ये बात कही कि तब उसकी विडंबना का, उसके दुर्भाग्य का कहाँ अंत था। प्यारे विद्यार्थियों, आगे यहाँ पर कह रहे हैं, कहानीकार कह रहा है कि चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, सोन के प्रवाह में, उसके कलनाद में। यहाँ पर यानी कि जो चूड़ामणि है वो जहाँ ममता जिस कमरे में बैठी है वहाँ पर वह प्रवेश करता है, परंतु वहाँ जैसे ही प्रवेश करता है तो ममता है वो तो अपने विचारों में खोई हुई है, उसको कोई पता ही नहीं है कि उसके प्रकोष्ठ में, उसके कमरे में किसी ने प्रवेश भी किया है क्या। आगे देखिएगा, अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी, पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, ये स्थिर न कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्राय होता। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। यानी जैसे ही वो ममता के प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हैं, ममता एक तरह से वहाँ पर सोन नदी के प्रवाह को देखने में मंत्रमुग्ध है, उसे किसी के आने जाने का पता ही नहीं है। और इस प्रकार से वह अपने जीवन की धारा को उस सोन नदी की जो जल धारा है उससे मिलाने का प्रयास कर रही थी, वह बेसुध थी। पिता का आना उसे पता ही नहीं चला और अपनी बेटी को इस तरह से विचारों में खोए देख करके और जो चूड़ामणि थे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। प्रेम से पाली हुई उनकी जो पुत्री है उसके लिए वो क्या कर सकते थे, उनका मन स्थिर नहीं रह पा रहा था, वो वापस बाहर चले जाते हैं। आज जो मंत्री है चूड़ामणि, उनका जो मन है वो भी बड़ा उद्विग्न है, उनके मन में भी बड़ी दुश्चिंताएं हैं, आज वो सही ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं। आगे देखिएगा, एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया, अनुचर थाल रख कर चले गए। यानी कि थोड़ा समय होता है तो चूड़ामणि है वो वापस ममता के कक्ष में आते हैं और उनके पीछे करीबन यानी कि 10 जो उनके सेवक हैं, कर्मचारी हैं, और वो चांदी के बड़े बड़े थाल लेकर के वहाँ पर आते हैं। और इतने लोगों की जो पदचाप सुन करके ममता ने घूम करके देखा कि उसके कक्ष में किन का प्रवेश हुआ। मंत्री ने उधर यानी कि अपने कर्मचारियों को
उन थालों को रखने का संकेत किया और वो जो अनुचर हैं, जो उनके नौकर हैं, वो थाल रख करके वापस चले जाते हैं। उसके बाद में ममता और मंत्री अर्थात पिता चूड़ामणि, उन दोनों के मध्य जो संवाद होते हैं, अब वो बात अब आगे आएगी। और इन दोनों के मध्य होने वाले संवाद को लेकर के या बातचीत को लेकर के भी जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। इसलिए हमें इस बात पर पूरा ध्यान देना है कि उन दोनों के मध्य क्या बातचीत होती है। तो देखिएगा, ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? बाप और बेटी के मध्य जो संवाद होता है उसमें यानी कि ममता है वो अपने पिताजी से प्रश्न कर रही है कि ये क्या लेकर के आए हैं। पिताजी के द्वारा कहा गया कि ये आपके लिए उपहार है। और वो जो चांदी की थाल थे जो कि आवरण से ढके हुए थे, उस आवरण को हटा दिया गया। जो सोने का जो पीलापन था, सोने की जो चमक थी, वो शाम के समय की जो विकिरण थी, यानी कि वहाँ पर शाम के समय में वो सोने की चमक थी, वो चारों ओर फैलने लगी। और ममता जो है वो चौंक जाती है। ममता प्रश्न करती है, इतना सोना ये कहाँ से आया? यहाँ पर उसके पिताजी हैं, वो उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और वो यही बात कहते हैं कि ये सारा का सारा जो सोना है वो आपके लिए है बेटी। यहाँ पर वो आगे बात कर रही है, तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच, उत्कोच का मतलब होता है रिश्वत, कि आपने जो मलेच्छ है अर्थात जो दुष्ट हैं या फिर जो विरोधी हैं, उनसे क्या आपने रिश्वत ले ली? पिताजी, ये अनर्थ है, अर्थ नहीं। पिताजी, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा कार्य है, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? तो यहाँ पर वो कह रही है, यानी कि एक तरह से भारतीय संस्कृति का परिचय देने की बात कर रही है कि हम लोग तो ब्राह्मण हैं और हमें इतना लालच, इतना सोना लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे कहा गया कि इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है, पर उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यहाँ पर आगे जो ममता है उसके पिताजी उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो रोहताश्व दुर्ग है, इसके ऊपर शेरशाह जो है वो अधिकार कर लेगा, और जैसे ही वो अधिकार कर लेगा उसके पास में ये मंत्री पद नहीं रहेगा। इसलिए भविष्य की स्थितियों को देख करके और ये जो धन है उसको लिया गया है। परंतु यहाँ पर जो ममता है वो भारतीय संस्कृति और यहाँ की जो आचार विचार जो हैं या संस्कार हैं उनका परिचय देती है। और वो ये बात कहती है कि हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए, विपद का अर्थ है संकट, यानी कि आने वाले संकट के लिए इतना आयोजन, और वो भी परमपिता की इच्छा के विरुद्ध, यानी परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध। ये साहस, ये गलत बात है। यहाँ पर वो कह रहे कि पिताजी, क्या हमें भीख भी नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर अर्थात इस धरती पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, मैं डर रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अर्थात हमें ये रिश्वत का जो धन है वो हमें नहीं चाहिए। हमें भविष्य की आपदा को लेकर के इतना घबराने की जरूरत नहीं है। उसी क्रम में आगे देखिएगा,
उसके पिताजी कह रहे हैं कि मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, बाहर मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, ये महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े निकल गई। ममता डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जब ममता के द्वारा अपने पिता को बार बार समझाने का प्रयास किया गया तो वो एक तरह से आवेश में आते हैं और वो ये कहते हैं कि मूर्ख है ये। और उसके अगले ही दिन कुछ डोलियाँ वहाँ पर यानी कि उस गढ़ में प्रवेश कर रही हैं और जब ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि है वह भी वहाँ पर एक तरह से घबरा सा जाता है। उसका हृदय धक धक करने लगता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने रोहताश्व दुर्ग के तोरण पर, मुख्य जो द्वार था उस पर जो डोलियां भीतर आ रही थी उनका आवरण खुलवाना चाहा था, क्योंकि उसे शंका थी, परंतु पठानों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा यानी कि इन डोलियों में तो महिलाएं हैं और इन महिलाओं का इस प्रकार से अपमान नहीं किया जा सकता, हम सहन नहीं कर सकते। बात यहाँ पर यह है कि उन डोलियों में महिलाओं के बहाने सैनिक थे। बात दोनों के मध्य बढ़ जाती है, वहाँ पर आपस में तलवारें खिंच जाती हैं और वहीं पर जो ब्राह्मण चूड़ामणि है वो मारा जाता है। और रोहिताश्व जो दुर्ग है उसके जो राजा और जो रानी हैं यानी और उनका जो कोष, उनका जो धन है वो सारा का सारा शेरशाह के हाथों में पड़ जाता है वहाँ से। परंतु वहाँ पर जो ममता है वो समय का लाभ लेते हुए और धैर्य दिखाते हुए, साहस दिखाते हुए, बुद्धि का परिचय देते हुए वहाँ से निकल जाती है और डोली में भरे हुए जो पठान सैनिक हैं वो सारे दुर्ग में फैल जाते हैं। ममता को ढूंढने का प्रयास किया जाता है परंतु वो वहाँ पर नहीं मिलती। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम अगला जो अंक है इस कहानी का वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस कहानी को बहुत ही अच्छे ढंग से हमें समझना है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम आगे वाले वीडियो में फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।